बिहार में इन दिनों लगातार जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठनी हुई है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि सरकार गिरेगी, क्योंकि बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी ने जिस तरह से आरोप लगाया है कि तमाम अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, चपरासी तक उनके बात नहीं सुनते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ आज बात करने के लिए जाप के प्रवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं। राजद का स्थापना दिवस है, पहला सवाल ये। देखिए, राजद का कल 25वां स्थापना दिवस है। इस पे जन अधिकार की तरफ से हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आगे भी जिस प्रकार से लालू यादव जी ने दबे पिछले शोषितों वंचितों की राजनीति की है, तेजस्वी यादव जी से भी आग्रह है कि उसी प्रकार की राजनीति करते रहें, ठीक है, जो अभी तक कर नहीं पा रहे हैं। एक सवाल है कि जिस तरह से सरकार आप बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं हम सरकार गिरा देंगे। देखिए, तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि सरकार गिरा देंगे, मगर सरकार गिर कब रहा है ये नहीं बता रहे हैं। और ये बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि सरकार गिराने के लिए आपको बिहार के अंदर रहना पड़ेगा, मगर आप बिहार के अंदर रहते नहीं। आप अचानक से लापता होते और फिर अचानक से जागते हैं नींद से और कहते हैं कि हम सरकार गिरा देंगे। तो बिहार की राजनीति भाई साहब ऐसे नहीं चलती है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसने भारत को राजनीति सिखाया है। और आप यहाँ के अगर विपक्ष के नेता बनना चाहते हैं या हैं, आपको विपक्ष की भूमिका और सरकार में आने की बात अगर करनी है, तो आप ये हवाई राजनीति आपसे करके और बिहार का काम नहीं कर पाएंगे आप। बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी और कई अन्य मंत्री जो है वो अफसरशाही का लगातार आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये जो तथाकथित डबल इंजन की सरकार है, इसमें भी हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने लगातार इस पे आरोप लगाया है कि जिस प्रकार से ये बिहार के अंदर अभी मौजूदा 15 सालों से ज़्यादा तथाकथित डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, ये पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार और करप्शन में लीन है। यहाँ पे अफसरशाही चरम पर है। हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने इस बात को कई बार मीडिया के सामने रखा है कि जिस प्रकार से बिहार के अंदर शराबबंदी में बड़े आला अधिकारियों और बड़े पुलिस अधिकारियों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, उस पर जांच क्यों नहीं हुआ। जब इस बात का अभी तक इंक्वायरी नहीं बैठ पाई, मगर ऐसा मामला लगातार सामने आता रहा। दूसरी चीज़ और समझ लीजिए कि जिस प्रकार से अभी कोविड के समय में यहाँ पे आईएएस अधिकारी जो हैं प्रति अमृत जी, जो अभी स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर भी रहे, उन्होंने जिस प्रकार से स्वास्थ्य के अंदर घोटालेबाजी किया, हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने उसका भी उजागर करने का काम किया। कि आपने देखा होगा कि जो कोविड टेस्ट के नाम पे जो डेटा एंट्री कहता है कि नाम किसी का भी कुछ भी है, मोबाइल नंबर 0001111, ऐसे लाखों किट इस प्रकार से एंट्री की गई, तो उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का और घोटाले का मामला सामने आता हुआ दिख रहा है। और आपको याद होगा कि अभी हाल में ही मुजफ्फरपुर के एक डीटीओ ने कंकड़बाग में जब उनके घर पे रेड पड़ी, तो करोड़ों की कैश संपत्ति मौजूद थी। तो आप समझ लीजिए कि बिहार सरकार के अंदर अगर एक डीटीओ जैसे अधिकारी के पास में अगर करोड़ों की संपत्ति और कैश हो सकता है, तो उससे बड़े अधिकारियों का आप आंकड़ा निकाल के देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या होगा। और जिस प्रकार से आज जो तथाकथित डबल इंजन की सरकार है, इसके अंदर तालमेल भी नहीं है। कभी जेडीयू वाले ने भाजपा वाले को कुछ कह रहे, भाजपा वाले ने जेडीयू वाले को कुछ कह रहे, और इसका सीधा और सीधा एक ही कारण है कि यहाँ पर जो है ना वो बंदर बांट चल रहा है। और बंदर बांट जो चलने की वजह से ये खींची चल रही है और एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी चल रही है। और इस सरकार को, मौजूदा बिहार सरकार को, जनता के सरोकार से कोई मतलब नहीं है, कोई मामला नहीं है उसका। यहाँ पे लूट और खसोट का काम चल रहा है। तो ये थे जाप के प्रवक्ता। आपने सुना, कई सवाल थे जो हमने इनसे जाने। और भी अपडेट्स देंगे बने न्यूज़ के साथ। नमस्कार।